हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ग्रेट होंगे। तो आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो रिगार्डिंग रहने वाला है कि हम ट्रेडिंग किस तरीके से करें एंड हाउ टू डू द ट्रेड नाउ। हाउ, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग करें। नॉर्मली जो एक बेसिक नेचर रहता है कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, एक बेसिक नेचर ही सिंपली ये रहता है कि हमें किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए ओनली हम एक प्रॉफिट को महत्व देते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और नॉर्मली इस सोच के साथ चलते चलते बहुत से पीपल लॉस खाते हैं। और ऐसा माना गया है कि जब भी अपनी ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि 99% जो है लोग लॉस ही करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर हम किस तरीके से बचें, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, उन सब को हम अभी समझेंगे ध्यान से और आगे देखेंगे किस तरीके से करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का एक सिंपल मतलब ये है कि एक प्रकार का हम बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। यानी कि हम कोई भी शेयर को खरीदते बेचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या कहलाया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है। यानी कि हमने किसी भी कंपनी है, मान लो रिलायंस है, और इस रिलायंस के शेयर को हमने बाय किया और बाय का कुछ अमाउंट पे हमने बाय किया और उसी को जब हमने सेल कर दिया तो वो अपने क्या कहलाई जाती है, ट्रेडिंग कहलाई जाती है, किसी भी शेयर की बाइंग और सेलिंग। अच्छा, अगर मान लो कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी है और उसको 11 रुपये में बेच दी तो वो वहाँ पे हमें क्या हो गया, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वहीं पे हमने 10 रुपये की चीज़ अगर 9 रुपये में बेची तो हमें क्या हो गया, 1 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरीके से जो है पूरा सिनेरियो यहाँ पे बनता है। चलिए नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसको अपनों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। देखो, अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे पहले मार्केट को आप समझो कि मार्केट के अंदर कितने प्रकार के ट्रेड्स होते हैं और कैसे कैसे हमें करना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो वहाँ पे हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेते हैं हर एक डिप के ऊपर। वहीं पे ही अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर हर ऊपर जाने के बाद मार्केट को सेल करके चलते हैं। तो मतलब बात ये है कि अगर आप बायर हैं तो ये तो सीधी सी बात है कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो आपका वहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनती। लेकिन अगर मार्केट कुछ ऐसे सिचुएशन के ऊपर आ गया, मान लो जहाँ से वो ऑलरेडी डाउन था और वहीं से वो ऊपर चढ़ने वाला है, वहीं पे आ जाता है तो वहाँ वो एक बाइंग पॉइंट होता है। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। तो मार्केट अगर ट्रेंडी डाउन है तो वहाँ पे हमें बाइंग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो एक किसी एज के ऊपर ना आ जाए। किसी एज के ऊपर आ गया तो वहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो मार्केट के ट्रेंड को समझना एक बहुत ही जो बोल सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंडरी थिंग कि मार्केट की टूल्स को एनालाइज करना। मार्केट टूल्स यानी कि सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मतलब अपने समझें कि कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब सिंपली आप ऐसे बिलीव मत करिए कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि बाय करो और बाय करने के बाद हम उसको बाय कर लेते हैं और हम वहाँ पे क्या खा लेते हैं, लॉस खा लेते हैं। तो हमें प्रॉपर पूरा एनालाइज करना है। तो पूरा टेक्निकल कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरा टेक्निकल कोर्स इस पूरे चीज़ के ऊपर आए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें आइडिया लगे कि हमें इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा वर्क करके प्रॉपरली डिटेल के अंदर हर एक वर्ड को समझाते हुए पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे। एंड सेकेंडरी थिंग, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब कंपनी के बेसिक नेचर। कंपनी क्या, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी मैच कर रही है, हमें ये देखना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कंपनी ने क्या हमें डिविडेंड दिया है, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंपनी के जो रेशियोज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस रेशियो के ऊपर वो मार खा रहे हैं। कंपनी के लोन्स के बारे में हम जानेंगे कि कंपनी के लोन्स कुछ ज़्यादा तो नहीं है। अगर कंपनी के लोन्स ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो इफेक्ट करता है। इस कारण से कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है और कंपनी ओवरऑल अपने प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट इंटरेस्ट के अंदर ही पे कर देती है। तो वो चीज़ का भी हमें क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर अपने बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो यहाँ पे अपनों ने डेफिनेटली सेंटीमेंट्स को भी देखना बहुत जरूरी है। सेंटीमेंट एनालिसिस एक तरीके का ट्रेंड एनालिसिस हो गया कि क्या सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के अंदर, क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे सेंटीमेंट अपने बोले तो दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला अगर बोले तो न्यूज़ बेस्ड हो सकता है, ठीक है। अगर अपने बात करें दूसरी कि वो ट्रेंड बेस्ड भी हो सकता है कि हाँ भी एक्चुअल में वो ट्रेंडी है इस टाइम। ट्रेंड यानी कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और साइडवेज ट्रेंड भी हो सकता है। तो इन तीनों के ऊपर हम एक स्ट्रेटजी की डेफिनेशन जरूर समझेंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें की जाती हैं। ओके, हर किसी मेथड का अपना अपना व्यवहार है, अपने अपने तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें मार्केट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ी गेम कौन खेलता है, ग्रीड और फियर।
फियर होता है कि हमें उस चीज़ के अंदर एंटर करने से पहले फियर रहता है कि हमें यहाँ पे लॉस ना हो जाए। वो ग्रीड इस बात का रहता है कि अब इतना प्रॉफिट हो गया, अब और प्रॉफिट होगा, अब और प्रॉफिट होगा। उस चक्कर के अंदर हम ग्रीड में फंसते हैं और फियर का पूरा खेल यहाँ पे खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगली स्टेप के अंदर क्या है कि जब आपने समझा कि मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट है, किस तरीके से काम करना है, तो अगली है स्ट्रेटजी को समझो। आपको डे ट्रेडिंग करनी है। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है जिसको अपने बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने आज ही खरीदा या आज ही बेचा और 3:30 बजे से पहले पहले, जैसे मार्केट क्लोज होता है उससे पहले पहले आपने क्या कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया। यानी कि बाय किया तो सेल कर दिया और सेल किया तो बाय कर लिया, जो भी आपने ऊपर किया, लेकिन वो विद इन द डे। टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और सेम डे आपने बाई सेल पूरा कर दिया। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ डेज या कुछ वीक्स के लिए उस चीज़ को क्या किया, मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया, कुछ मार्केट का रिवर्सल को भी देखा, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मार्केट के अंदर मान लेते हैं अपने कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, आपने यहाँ से बाय किया, बाय करने के बाद आपका टारगेट रहेगा ये वाला। अब एक दिन में तो आया नहीं, जब ये इतने दिन में धीरे धीरे नीचे आया तो एक दिन में तो ऊपर जाएगा नहीं, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मान लो एक हफ्ते के अंदर ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपने सेल आउट कर दिया। दिस इज योर टारगेट। इसके अंदर मान लो आपको 3 वीक्स भी लग सकते हैं, तो 3 वीक्स लगे तो डेफिनेटली वी कैन से इट इज़ अ स्विंग ट्रेडिंग। ऑल राइट। पोजीशन ट्रेड किसे कहते हैं? पोजीशन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ये वीक्स टू ईयर, यानी कि इसको अपने क्या बोलेंगे, सिंपली इन्वेस्टमेंट। एक प्रकार की आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ पे आपको ये कोई टारगेट वारगेट डिसाइड नहीं होता, लेकिन आपने उसको 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस तरीके से कुछ समय के लिए होल्ड करके रख दिया। नॉर्मली जो एक बेस्ट स्ट्रेटजीज इसके अंदर जो बताते हैं वॉरेन बफेट इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट करके ही काफ़ी अच्छा पैसा ग्रो अपना कर रहे हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली क्या होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट आपका होना चाहिए, एक अच्छा ब्रोकर आप चूज़ करिए और इस ब्रोकिंग फर्म के साथ आप किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट करिए अकाउंट की एप्लीकेशन और उसके बाद फंड उसके अंदर डाल के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट को एनालाइज करना। डेफिनेटली आपने अब अकाउंट खुला ही लिया है तो आपको क्या करना है, ऑर्डर को प्लेस करना है। ये पूरा टेक्निकल पार्ट है, ये आपको पूरा समझना पड़ेगा और इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप समझते चले जाएंगे। मार्केट को एनालाइज करना यानी कि आपको पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटजीज को चूज़ करना। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी वर्ड है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है कि आप क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर आप कैश वाले हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, आप अगर इंट्राडे हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो हर किसी के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, अलग अलग चेकलिस्ट को चेक किया जाता है, उसके बाद सारा काम होता है। तो आपने जैसे ही मार्केट को एनालाइज किया उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे, इस पे बाय करना है, इस पे सेल करना है, ऑर्डर आप क्या कर दोगे, कंफर्म, और आपके अंदर जिस तरीके से वो मार्केट चलेगा उस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग द रिस्क। डेफिनेटली आपको रिस्क को क्या करता रहना है, मैनेज करता रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर लगाए और कल ही वो 90 हो गए तो कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। अगले दिन वो 70 हो गए तो कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और धीरे धीरे अगर मार्केट के अंदर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही चलता रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, और मान लो कैपिटल के अंदर कुछ प्रॉफिट भी हुआ तो सडनली जब आपको लॉस होगा तो उसके बाद आपको भयंकर लॉस होने की संभावना, जो कि हमेशा ग्राफ्स ऐसे ही रहे हैं लोगों के। तो रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी है कि आपको लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क को ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको ये रखना है कि मेरा लॉस अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के अंदर मैं 10% तक का लॉस देख सकता हूँ। जैसे मेरे को 10% का लॉस हो गया, मैं अपने आप को स्टॉप करूंगा और समझूंगा कि मुझे लॉस क्यों हुए। जो भी आपने 10,000 रुपये खोए हैं यहाँ पे, उसकी आप क्या बनाइए, नोट शीट बनाइए। ठीक है, नोट शीट के अंदर हर एक ट्रेड का कारण लिखिए कि कारण क्या है। ठीक है, कारण के अंदर आप क्या लिखेंगे कि जैसे मान लो आपके ऑलरेडी 1,000 लॉस था, आपको लगा कि नहीं नहीं अभी ऊपर जाएगा फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या किया, उसके बाद आपकी फियर बढ़ गया, आपका फियर बढ़ गया कि नहीं नहीं मैं और इसके अंदर लॉस नहीं कर सकता, ऐसी ग्रीडनेस, ऐसे फियर आ गया मन में। तो उसके बाद आप इस फियर को नोट करिए कि ऐसी सिचुएशन में मुझे फियर नहीं करना है। जहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जहाँ पे लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे मेरे को SL मेरा काटना ही है, तो वहाँ पे आप काटिए।
ठीक है। वेट मत कीजिए कि कैसे होगा। इसके बाद पोजीशनिंग साइजिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी के अंदर हैवी लोड्स के अंदर तो स्टार्ट करें विद स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल क्वांटिटी के साथ स्मॉल स्टार्ट करिए और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहे वैसे वैसे आप लार्ज क्वांटिटी के साथ जाइए। स्टॉप लॉस ऑर्डर डेफिनेटली आपको जब भी मार्केट के अंदर मान लीजिए इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, आपने यहाँ पे क्या किया, बाय किया, और यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि कुछ सर्टेन पॉइंट का स्टॉप लॉस, या आप रेशियो रख सकते हैं कि बाय से सेल 1 और इसके बाद प्रॉफिट जो होगा, यहाँ पे मेरा टारगेट है तो 1:2, ठीक है। 1:2 भी रख सकते हैं, 1:1 भी रख सकते हैं, वो सब्जेक्ट टू सिचुएशन है कि कैसा सिचुएशन आपको बनता है। कभी कभार 1:0.5 भी बन जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट की क्वांटिटी के ऊपर ध्यान से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है, मनी टर्म्स में नहीं लेकिन वैल्यूज टर्म में। एनालाइज ये किया गया कि डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, डेफिनेटली आपको अपनी, जैसे ही आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं तो आप ये देखिए कि 75% तक अगर इंप्रूवमेंट है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। तो 8 एवरेज रिटर्न, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब आप अपने हर 8 ट्रेड के बाद आप अपनी एवरेज ट्रेड्स बताइए कि आपको एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है हर एक, मतलब 8 ट्रेड्स के बाद, ठीक है। तो 8 एवरेज ट्रेड का आप रखिए, 8 एवरेज ट्रेड जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें मेरे को लॉस हुआ, इसमें मेरे को लॉस हुआ, इसमें मेरे को लॉस हुआ, तो बाकी मेरे सक्सेसफुल रहे, तो यानी कि मेरे 5 आउट ऑफ 8 इतने मेरे क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो जितने ज़्यादा यहाँ सक्सेसफुल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग आपको रखनी है। दिस इज द लास्ट स्लाइड। और कंटिन्यूस लर्निंग के अंदर आपको एजुकेशन सोर्सेज देखने हैं। एजुकेशन सोर्सेज जैसे कि बुक्स आप देख सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, जिसके अंदर सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा लैंसबैक्स की। लैंसबैक सर, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। और साथ ही साथ आप द लॉजिकल ट्रेडर बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ACD रूल को फॉलो करता है वहाँ पे। सिमिलरली आप अलग अलग प्रकार के वेबिनार्स के अंदर तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप सेमिनार्स में भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आप YouTube के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो हैं ट्रेडर्स काफ़ी अच्छा नॉलेज देते हैं। आप नॉलेज बेस के ऊपर जाइए, ना कि किसी की एस्टिमेशन के ऊपर जाइए कि आप ऐसा कर लीजिए उस बेस के ऊपर आपने कोई भी ट्रेड ले लिया। नेक्स्ट थिंग, ट्रेड रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वही चीज़ मैंने आपको बोली कि आपके अगर 10 के लॉस हो गए हैं तो उसके बाद आप उसका ट्रेड का रिव्यू लीजिए। ट्रेड का रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि कितना ट्रेड आप में कितना लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को आप देखिए। और मेंटरशिप डेफिनेटली आप अपने आप को कंटिन्यूसली गेन करते रहेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग तभी होगी जब आप कंटिन्यूसली अपने ही ट्रेड को देखो। ये पॉइंट तो वो है कि आप कहते हैं किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से बात करिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप नहीं करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को समझिए, आप एक कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप एक बुक को प्रेफर कीजिए, और बुक्स के प्रेफर के बाद, कोर्सेज के प्रेफर के बाद आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे और एक टाइम में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। बिना किसी और पर्सन को देखे आप कंटिन्यूस क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। So that's all. Thank you very much. If you like this video, share, subscribe my channel too. And अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाना है। मैं जानता हूँ एक कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन अगर आपके सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेंगे तो डेफिनेटली आपका भाई आपको ऐसे कंटेंट रोज़ देता रहेगा। एक तरीके से एक इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर आप ट्रेडिंग के बारे में समझे, लेकिन अब अपने धीरे धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।